रायपुर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखा गया है। महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। महिला बाल विकास मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया विपक्ष और वॉकआउट कर दिया। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मांगी थी जानकारी, पेंशन और महतारी वंदन की राशि की जानकारी मांगी थी और असंतुष्ट जवाब मिला, तो इसीलिए वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसका जवाब दिया था। 60 वर्ष से अधिक की माताओं को दी जा रही है अंतर की राशि, ऐसी भी जानकारी दी, लेकिन जो जवाब दिया उससे विपक्ष की असंतुष्टि और उसके बाद महतारी वंदन योजना को लेकर जो सवाल पूछा था विपक्ष ने, उस पर असंतुष्टि जताते हुए वॉकआउट भी कर दिया। देखिए, विधानसभा सत्र जारी है और इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर विपक्ष के विधायकों का वॉकआउट देखा गया है। उन्होंने जानकारी मांगी थी महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई, लेकिन इसी बीच महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जो जवाब दिया उस पर असंतुष्टि जाहिर की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की जानकारी मांगी थी। हालांकि देखिए, 60 वर्ष से अधिक की माताओं को जो राशि दी जा रही है अंतर की राशि, उसको लेकर जानकारी साझा की गई, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए और विरोध जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की आज की तस्वीर आपको बताई है। कल का दिन खास रहा था, कल बजट पेश हुआ था और आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उन्होंने अपना विरोध जताते हुए वॉकआउट कर लिया है। महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया है। महिला बाल विकास मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया है विपक्ष। मृगेंद्र पांडे का रुख कर लेंगे, फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। मृगेंद्र जी, अपडेट क्या मिल रही है, विपक्ष की क्यों नाराजगी देखी गई है? देखिए, जो महतारी वंदन योजना का मामला है उसमें बहुत सारी महिलाओं को जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन दी जाती है, उसकी राशि को काटा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक हैं उमेश पटेल, उनका कहना है कि इस राशि को आप जब आपने चुनाव में वादा किया कि महतारी वंदन की राशि दी जाएगी, तो जो बाकी पेंशन है उसकी राशि को न काटा जाए। इसके साथ ही कई जगहों पे गलत नाम से महतारी वंदन के कार्ड बन गए। सनी लियोनी का भी नाम आया, आपने देखा होगा कि उस समय काफी विवाद हुआ था। तो वो सब मुद्दे भी सदन में उठे और ये कहा गया कि इस तरह की गड़बड़ी, क्योंकि जो वास्तविक हितग्राही हैं उनको नहीं मिल पा रहा है महतारी वंदन का लाभ और फर्जी तरीके से लोगों को मिल रहा है। दूसरा जो मुद्दा था वो इनका कि महतारी वंदन की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो अन्य बहुत सारी पेंशन योजनाएं मृगेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की कुछ संबोधित कर रही हैं, वो सुनवाते हैं। कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपए देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपए दिया, ना 1000 रुपए दिया। यहाँ तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने जब 24-25 की जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किए थे या बजट में जो 500 रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा था, तो उसमें 500 जो महतारी सम्मान योजना के माध्यम से जो वादे किए थे उसमें सिर्फ 100 रुपए का उन्होंने बजट प्रावधान रखा था। तो ये तो कांग्रेस सरकार की निकम्मी कहनी चाहिए कि जो वादा कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने तो बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। देखिए, क्योंकि रही बात, हमने जब क्राइटेरिया निर्धारित किया, हमने कहा था कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे। इसमें हमने छोटी सी एक क्राइटेरिया निर्धारित किए जिसमें आयकर दाता ना हो, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 नौकरी वाले ना हो, तो ऐसे करके छोटी क्राइटेरिया निर्धारित किए। क्राइटेरिया निर्धारित करने के बाद, क्योंकि हम तो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं जो वाकई जिनको ज़रूरत है, ऐसे आज अगर हम तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को सुना आपने, उन्होंने जानकारी साझा की है। एक तरफ विपक्ष का वॉकआउट देखा हमने और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लक्ष्मी राजवाड़े कांग्रेस शासनकाल पर हमलावर होती हुई नजर आई और उन्होंने उनके शासनकाल को निकम्मा करार दे दिया।